माइग्रेन, जिसको कि आधा शीशी या आधे सिर में दर्द होना इस नाम से भी जाना जाता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं जो सालों से इस रोग से पीड़ित हैं। और अक्सर होता क्या है कि जब आपको माइग्रेन होता है, यानी कि सिर में दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि आँख के पीछे या कनपट्टी के एरिया में या किसी किसी को पीछे के एरिया में बहुत तेज़ वेदना होती है। और उसमें वो कई लोगों को तो पेन किलर भी काम नहीं करते, कई लोगों को कोई दर्दनाशक दवाइयाँ काम नहीं करती। वो टोटली एक डार्क रूम में जा कर के लेट जाते हैं या सो जाते हैं। लाइट जो है वो बड़ी परेशान करती है, कोई तेज़ बोले अगर ज़ोर से, वो बहुत परेशान करती है। किसी किसी को उल्टियाँ आती हैं या वॉमिटिंग सेंसेशन उनको होती है, नौसिया उनको हो जाता है। बहुत ही दुखदाई ये एक रोग है। और इंटरेस्टिंगली लोग इसमें क्या करते हैं कि एक गोली ले लेते हैं, उससे वो रोग को दबा देते हैं, दर्द को थोड़ी देर के लिए दबा देते हैं। किसी का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, किसी का वो भी नहीं पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं, कहते हैं हम गोली लेते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपका ये जो माइग्रेन है, इसका रूट कॉज क्या है? जी हाँ, यही काम जीवा में किया जाता है। जीवा में जब कोई भी माइग्रेन का पेशेंट आता है तो हम सिम्टम्स के लिए तो देते ही हैं दवाई, लेकिन उसके साथ साथ हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं आपसे जब हमारी कंसल्टेशन होती है कि इस रोग का जो माइग्रेन आपको हो रहा है, इसमें रूट कॉज क्या है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि उनके पेट के साथ इसका कनेक्शन होता है। एसिड जब ज़्यादा बन जाता है, तेज़ाब ज़्यादा बनता है, तो उनको माइग्रेन होता है। किसी किसी को धूप में जाने से प्रॉब्लम होती है, तो यानी कि पित्त का प्रॉब्लम है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा जो है, अगर रात को नींद अच्छी ना आए, या जो है किसी को मौसम की वजह से, मैंने देखा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं कि बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है तो माइग्रेन हो जाएगा। किसी व्यक्ति को ऐसा भी देखा है मैंने कि किसी पर्टिकुलर परफ्यूम के या किसी चीज़ के संपर्क में आने से उनको सिर में दर्द हो जाता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, एंड ऑफ कोर्स मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, माइग्रेन से यदि आप पीड़ित हैं तो आज ही आप निर्णय लें कि जीवा में आप आएँ, जीवा के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हमने यहाँ पर एक विशेष रूप से माइग्रेन के ऊपर काफ़ी एक काम भी किया है और एक रिसर्च टीम हमारी तैयार की है, जिसमें हमने बड़ी अमेजिंग चीज़ें हमने पाई। हमने ऐसे पेशेंट को देखा कि जहाँ पर माइग्रेन उसको होता, लेकिन उसका कनेक्शन के वजह से महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उससे उसका कनेक्शन निकला। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीवा की टीम है, एक्सपर्ट्स की, जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स तैयार किए जो आपके माइग्रेन को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हर व्यक्ति की चिकित्सा अलग है, हर व्यक्ति अलग है, पर्सनलाइज्ड है। एक गोली नहीं है कि एक गोली दें और उससे सबका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। ये आयुर्वेद का सिस्टम नहीं है। और इसके साथ साथ जो हम डाइट बताते हैं, लाइफस्टाइल बताते हैं, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इसका पार्ट है, ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। कभी कभार ऐसे पेशेंट्स को हमें पंचकर्म चिकित्सा भी देनी पड़ती है। तो आयुर्वेद में अगर हम अपना डेटा जब जीवा का देखते हैं तो वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। तो मेरा निवेदन है, माइग्रेन से अगर आपको छुट्टी पानी है तो आज ही जीवा में संपर्क करें और डायल करें सेहत का नंबर 0129 40 40 40 4। बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं बता दूं कि माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा उतावले ना रहें, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि 2-3 महीने में ठीक हो जाए। 10 साल पुराना रोग, 20 साल पुराना रोग, कई तो 25 साल के माइग्रेन वाले पेशेंट भी आते हैं। तो आराम से चुपचाप दवाई खाएं, लगभग 1 साल इसमें ज़रूर मेडिसिन खाएं। और ये मेरा जो है आपसे डेफिनेटली एक वादा है कि आयुर्वेद में जब आप आते हैं तो आपका केवल माइग्रेन ही ठीक नहीं होता, आपकी कंप्लीट जो सिस्टम है, आपका पूरा ह्यूमन सिस्टम है, उसकी चिकित्सा की जाती है। हर चीज़ को चेक किया जाता है, मानसिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, और उसकी चिकित्सा की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी जो है आयुर्वेद में आएंगे और अपने माइग्रेन को दूर भगाएंगे।